अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज मैं बना रही थी चपली कबाब। वो भी बहुत आसानी से बनते हैं। हम ऐसे ही बाज़ार के चपली कबाब के पीछे पड़े रहते हैं। अगर आप घर में भी बनाएं बहुत इजी बनते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि आज की रेसिपी मैं आपसे कैसे शेयर करूंगी थोड़ा आगे जाके। तो अभी बच्चे घर में तंग हो रहे थे। सुबह से हमने क्लीनिंग स्टार्ट की हुई थी तो बच्चे तंग हो गए थे, तो बच्चों ने कहा ज़रा बाहर जाते हैं। बच्चों ने हॉर्स राइडिंग वगैरह भी करनी होती है, तो इसलिए मैं बच्चों को बाहर लेके चले गई हूँ। तो मूसा ऐसे तो अपनी साइकिल लेके जाते हैं। जब से ये मरवा और सफ़ा को इसमें प्रॉम में बैठाती हूँ तो वो कहते हैं कि फिर इसको मैं चला के लेके जाऊँगा। मैं भी कहती हूँ चलो अगर आप खुश होते हैं तो आपकी जैसे मर्ज़ी उस तरह आप लेके जा सकते हैं। यहाँ पे मैं हॉर्स राइडिंग के लिए जा रही थी तो सफ़ा मूसा ने मरवा को उठाया हुआ था, तो मरवा स्टिल मुझे देख देख के रोई जा रही थी कि मेरी मम्मा किधर जा रही हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने पहले हॉर्स राइडिंग की, फिर पहले मूसा ईसा का टर्न हुआ, सफ़ा का टर्न हुआ, फिर मेरा टर्न था। तो फिर इसलिए मैंने मरवा को यहाँ मूसा के पास बैठा दिया था। तो ये छोटी छोटी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ भी अगर आपके सराउंडिंग में एक्टिविटी हो रही है तो उसमें बच्चों को ज़रूर करवाएं। जो भी एक्टिविटी है ज़रूर अवेल करें, क्योंकि यही टाइम होता है कि बच्चे कुछ ना कुछ लर्न कर रहे होते हैं, कॉन्फिडेंस आ रहा होता है बच्चों में। ये नहीं है कि आप कुछ नहीं सीखेंगे या बच्चे सीख नहीं सकते। अगर बच्चा हॉर्स पे बैठ भी रहा है ना तो उसकी बहुत बड़ी उसमें जीत है। तो फिर हम वापस आए, घर की सुबह सफाइयाँ की थी, बाहर ब्लैंकेट वगैरह मैंने डाला था, वो सारी चीज़ें उठाई, कपड़े वॉश हुए थे, वो ड्राई हो गए थे, वो उठा के फोल्ड करके रखे। घर के कर्टन वगैरह बंद किए। तो मरवा को आते ही साथ नींद आ गई थी तो वो लेट गई थी फ़ौरन। तो यहाँ पे बाहर मैंने सुबह ये ब्लैंकेट रखा था, तो मैंने कहा पहले ब्लैंकेट को उठा लूँ इससे पहले कि शबनम वगैरह पड़ने लग जाए, ब्लैंकेट दोबारा से गीला हो जाए। तो हल्की हल्की शाम की रोशनी थी अभी, मतलब अंधेरा छाने पे था। तो मैंने ब्लैंकेट वगैरह उठाया। अब अपने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने हमें दिन रात दी है। अगर हम दिन से तंग हो जाते हैं, रात आ जाती है, रात से तंग होती है, दिन आ जाती है। जैसे सर्दियों से तंग होती हैं गर्मियाँ आती हैं, गर्मियों से तंग होते हैं सर्दियाँ आती हैं। तो फिर वही बात है ना कि हम अपने अल्लाह की किस किस नेमत का शुक्र अदा नहीं करेंगे। जिस चीज़ को भी देखते हो उस पे ही सुभान अल्लाह निकलता है, जिस चीज़ को देखते हो उसी पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है। तो फिर हम क्यों ना अपने अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा करें। तो अभी मैं बना रही थी कि कबाब बना रही थी यहाँ पे। पहले मैंने कीमे को अच्छी तरह वॉश करके इधर स्ट्रेनर में रख दिया था कि इसका पानी अच्छे से निकल जाए, ठीक है। कहते होते हैं ना कि कबाब बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका कीमा ज़्यादा गीला ना हो। तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन कर लिया था इसमें ही मोलर में ही पीस के, तो कीमे में डाल दिया था। अच्छा, इसमें जो चीज़ भी आप डालेंगे ना कोशिश करें कि उसमें नमी ना हो। प्याज भी इसमें ग्राइंड करके डालते हैं या जो पीस के डालते हैं, तो प्याज़ों को भी आपने क्या करना है कि बिल्कुल इसे स्क्वीज़ करके डालना है कि उसमें बिल्कुल भी पानी ना जाए। तो पहले मैंने ब्लेंडर में प्याज डाले थे तो उसमें पानी डालने के बिना सही से वो नहीं हो रहे थे, पीसने नहीं हो रहे थे। तो फिर मैंने इस मोलर में डाल के इनको अच्छी तरह पीस के, तो उसके बाद इसका पानी जो है वो बिल्कुल स्क्वीज़ करके डाल दिया था। तो साथ-साथ मैं आपको बताती जाऊँगी कि कौन-कौन से मसाले आपने डालने हैं। बहुत कम मसालों में बन जाता है, ठीक है? जितना कम मसाला रखेंगे उतना आपका चपली कबाब अच्छा बनेगा। ज़्यादातर लोग डालते हैं मक्की का आटा या कोई आटा भी डालते हैं, तो मैं वो चीज़ें इतनी एक्स्ट्रा नहीं डालती। मैं थोड़ा-सा बेसन डाल देती हूँ। तकरीबन पूरे कबाब में आधी चम्मच या 1 चम्मच 1 टीस्पून डाल देती हूँ। तो उससे भी बहुत अच्छा बनता है। जितना ज़्यादा आटा डालेंगे ना उतना वो उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है। प्याज डाल दिया था, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था। यहाँ पे मैं डाल रही थी हल्दी डाल रही थी, और यहाँ पे इसका जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है ना वो धनिया। धनिया को, सूखे हुआ जो धनिया होते हैं ना उसको थोड़ा सा कूट के डाल दिया करें, वो बहुत अच्छा बनता है। उसमें एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। अदरक लहसुन प्याज धनिया, इसके अलावा अजवाइन ज़ीरा और थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, यही मसाले इसमें ठीक है जाते हैं। तो वही बात मैं कर रही थी कि अपने बच्चों को अपने साथ इंडिपेंडेंट बनाएं, डिपेंडेंट बनाएं बच्चों को कि आपने काम अपना खुद करना है। बच्चों को सिखाएं कि आज आप जाओ शॉप से ये ले आओ वो ले आओ। बच्चों को कैश दें, उनको काउंट करना सिखाएं कि बेटा आपने ये चीज़ पूछनी है कि कितने की है, फिर कितने कैश आपको रिटर्न होगा। ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना ये बच्चों को आगे लेके जाती हैं। बच्चों को कोई भी एक्टिविटी पे भिजवा रहे हैं तो कहें कि चलें आप आगे जाएं मैं आ रही हूँ। मतलब बच्चों पे नज़र रखें। ये मैं नहीं कहती हूँ कि बच्चों को अकेला भेजें, पर बच्चों पे नज़र रखें कि बच्चा कहाँ जा रहा है, पर बच्चों को थोड़ा अकेला भी भेजें।
दूर से नज़र रख लें, बच्चे को लगे कि मैं खुद जा सकता हूँ। इस तरह ही बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। हर वक्त आप माँ बाप बच्चों के साथ चिपके रहेंगे तो वो बच्चा कभी भी नहीं सीख पाएगा। वो बच्चा बस आपकी तरफ ही देखता रहेगा कि मम्मा बात करें, पापा बात करें, हमने कुछ लेना है तो ये बात करें। ऐसा कभी भी नहीं करना, ठीक है। और इसके अलावा घर में बच्चों को कहें कि आप हमारी हेल्प करें, आप हमारे साथ ये काम करें, वो काम करें। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे ना कि होशियार बच्चा वो नहीं होता जो सिर्फ पढ़ता है, बल्कि होशियार बच्चा वो होता है जिसकी आदतें अच्छी होती हैं। तो हमने अपने बच्चों की आदतें भी खुद संवारनी है कि बच्चा कैसे काम करे, बच्चा क्या ना करे, क्या करे। आप बचपन से बच्चों की आदत अगर बना लेंगे ना तो बच्चे को बड़े होकर ज़्यादा जदोजहद नहीं करनी पड़ेगी। जो अच्छी आदतें होती हैं ना वो बच्चे को अच्छा इंसान बनाती हैं, हमें सबका प्यारा बनाती हैं, हमें कामयाब बनाती हैं। तो हमेशा बच्चों को सच बोलने वाला बच्चा अल्लाह को भी बहुत पसंद होता है। बच्चों को सिखाएं कि आपने हमेशा सच बोलना है, वक्त की पाबंदी करनी है। जो बच्चा वक्त की कदर करता है ना, वक्त इससे कामयाबी देता है। तो सफाई की आदत डलवाएं अपने बच्चों में। साफ बच्चा सेहतमंद होता है और सेहतमंद बच्चा खुश रहता है हमेशा। ये बातें छोटी छोटी हैं पर ये बहुत गहरी बातें हैं। जो बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीख लेता है वो कभी भी महरूम नहीं रहता है, मेहनत छोटी हो या बड़ी। कामयाबी हमेशा मेहनत को सलाम करती है। तो इसलिए बच्चा मतलब वही बच्चे बनते हैं जो वो देखते हैं, जो अपने सराउंडिंग से सीखते हैं, जो अपने सराउंडिंग में देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा अच्छी आदतें अपनाएं तो पहले खुद वो अपने आदतें अपने आप में डालें। हमेशा याद रखते हैं, डांट से नहीं मिसाल से तरबियत होती है, ठीक है। ये नहीं कि माएँ जैसे डांटती रहती हैं कि ये ना करो वो ना करो, तो इससे बच्चा और ख़राब होता है। तो कोशिश करें अपने बच्चों को डांटना बंद करें, अपने बच्चों को सिखाना स्टार्ट करें, अपने आप में वो चीज़ें लाएं जो आपको अपने बच्चे में चाहिए। अगर आपको ऐसी कोई आदतें जो आपको अपने बच्चे में पसंद नहीं है तो वो अपने आप से ख़त्म करें। तो देखें फिर आपका बच्चा कैसे अच्छी मतलब उस रास्ते पे चलता है कि जो आपको भी पसंद आए। तो आज एक अच्छी आदत अपना लो, कल तुम खुद पर फ़ख्र करोगे। छोटे कदम बड़ा मुस्तकबिल बनाते हैं। अच्छी आदतें जो है वो रोशन ज़िंदगी होती हैं। तो इसलिए अपने आप को भी उस तरफ लेके जाएं कि जो रास्ता आपको पसंद है अपने बच्चों के लिए। ज़िंदगी बहुत छोटी है, ज़िंदगी बहुत छोटी है, ये बात हमेशा याद रखें। और अपनी ज़िंदगी को उस तरीके से गुजारें कि जो आपको कल पसंद आए, जो आपका कल मतलब कि कहते हैं ना कि आप जो करते हैं वो आपका आईना होता है। ताकि जो आज आप कर रहे हैं ना, कल आपके बच्चे अगर वो करें तो आपको खुशी हो। ये ना हो कि आप तंग हो के हमारा बच्चा ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। नहीं, अपने आप में वो चीज़ें अपनाएं जो आपको पसंद हो, ठीक है। यहाँ पे मैं जो कीमा है ना तो इसमें से आधा पहले बच्चों के लिए अलग कर रही हूँ कि दूसरे में ज़रा सा स्पाइसेस ज़्यादा करूँगी। मैं हमेशा जो भी बनाती हूँ बच्चों के लिए पहले अलग निकालती हूँ कि बच्चे ज़्यादा मसाला स्पाइसेस नहीं खाते, तो फिर उनके लिए पहले अलग कर देती हूँ। तो ये अब जो अलग किया ना तो इसमें मैंने स्पाइसेस वगैरह ज़्यादा कर लिए हैं। ये ग्रीन चिली डाल दी और इसमें थोड़ी सी मैं मिर्चें मसाला और डालूँगी। यहाँ पे दरला वाली मिर्च है, ये मुझसे खुल नहीं रही थी, बहुत सख्त थी। तो ये दरला वाली उसमें मिर्च डाल दूँगी कि उनको अलग बनाऊँगी, इनको अलग बनाऊँगी। अच्छा, बच्चों को ना मटन वगैरह, चिकन, मटन, ये बीफ जो भी है, कलेजी है, लिवर जो भी है, ये बच्चों को लाज़मी दिया करें, किसी भी तरह दिया करें। मतलब अगर आपका बच्चा पका हुआ नहीं खाता, सालन नहीं खाता, उसको कबाब बना के दें। कबाब नहीं खाता, सीख कबाब बनाएँ, बोटियाँ वगैरह बना के दें। जिस तरह भी आपका बच्चा खाता है ना तो लाज़मी दें, क्योंकि इन चीज़ों से हमारा क्या कहते होते हैं कि ब्लड बनता है, ठीक है। तो इससे पहले कि आपका बच्चे को ड्रिप वगैरह लगें, ब्लड वगैरह लगे, तो उससे अच्छा है कि आप अपने बच्चे को चेंज कर के दें, ऐसी चीज़ें बना के दें जो उसकी मनपसंद हो। नगेट्स आप बीफ के बना सकते हैं, आप कबाब बना सकते हैं, जो आपको ये बच्चा खाता हो वो बनाएं। मेरे बच्चे सालन कभी भी नहीं खाते, मटन बीफ कुछ भी नहीं खाते हैं, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ सूप बना लूँ या कोई कबाब बना लूँ, इस तरह की वो चीज़ खा लेते हैं खुशी खुशी। तो मेरी एक जानने वाली थी, उसका अभी ब्लड कम हुआ है, वो उसको ना मटन पसंद था ना बीफ पसंद था, तो वो इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं खाती थी। तो उसका ब्लड अचानक इतना लो हो गया था कि उसको अचानक से ड्रिप्स वगैरह लगवानी पड़ी हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने बच्चों को स्टार्ट से ही इन चीज़ों की आदत डालें कि वो कुछ ना कुछ इस चीज़ में से खाते रहें। तो अभी लाइट हमारी जाने वाली थी तो मैंने जल्दी से कबाब फ्राई के लिए रख दिए। ये देखें, ये कबाब इस तरह आप अगर बनाएंगे ना बिल्कुल भी नहीं टूटते। थोड़ा सा मैंने इनमें कबाबों में ब्रेड क्रम्ब डाला था, ठीक है। ब्रेड क्रम्ब्स आप बिल्कुल आसानी से घर में भी बना सकते हैं। ब्रेड जो होती है उसको तवे पे रखें,
थोड़ी थोड़ी देर दोनों साइडों से उसको हीट दें और ग्राइंडर में डाल के उसको ग्राइंड कर दें, तो बस आपके ब्रेड क्रम्स तैयार हैं। तो मैंने ब्रेड क्रम्स भी इसमें डाले थे और थोड़ा सा मैंने बेसन डाला था। तो ये रहे मेरे कबाब तैयार हो गए थे माशाल्लाह माशाल्लाह। खाने में भी बहुत अच्छे थे, टेस्ट में भी बहुत अच्छे थे। और उसके बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया, खाना खाया। और फिर उसके बाद बच्चों को मैंने अगले दिन का छोटा सा क्लिप है। बच्चों को मैंने नमाज के लिए तैयार किया। जुम्मे के दिन बच्चे स्पेशली शलवार कमीज़ पहन के जाते हैं, तो इनको अभी देर हो रही थी। इन्होंने जल्दी से भागे कि हम मम्मा आज साइकिल पे ही जाएंगे क्योंकि हमें देर हो रही है। तो मेरी छोटी जो है वो अभी बहुत शोर शराबों पे लगी हुई है। अच्छा, छोटे जब बच्चे होते हैं ना, उनको भी साथ हैंडल करना, घर का काम भी हैंडल करना है, तो ये बहुत बड़ी हिम्मत का काम होता है। तो मैंने अपने बच्चों को नमाज को भेजा, उनको बात वगैरह दी। अब छोटी बच्चियों को बात दूँगी, उनको तैयार करवाऊँगी। ये दोनों बैठे हुए थे, एक दूसरे को बता रहे थे कि अपने पाँव साइड पे करो, आपके कपड़े गंदे ना हो जाए। तो मैंने बच्चों को नमाज को भेजा। मैंने उनको कहा अल्लाह से ढेरों ढेरों दुआ करनी है कि अल्लाह हमें खुशियाँ दे, हमें नज़र बद से बचाएं। हमेशा अल्लाह से दुआ मांगा करें कि अल्लाह हमें अपने ख़ास करम में रखें, हमें नज़र बद से बचाएं, उस नज़र से बचाएं कि जिससे हम तबाह हो जाएं। तो ये कहते होते हैं कि नज़र बद एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान को, कहते होते हैं कि ऊँट को हांडी तक ले जाती है। तो फिर नज़र बहुत गंदी चीज़ है, इसलिए अपने आप को हर वक्त अल्लाह से दुआ मांगा करें कि हमें नज़र बद से बचाए। और अपने बच्चों को दुआ करना अभी से सिखाएं कि वो बड़े होकर दुआ करना सीखें। कल आप जब नहीं होंगे इस दुनिया में, तो आपके बच्चे आपके लिए दुआ मांग सकें। तो औलाद किस लिए खुदा से मांगी जाती है कि कल हम इस दुनिया में नहीं होंगे तो हमारे पीछे कोई दुआ करने वाला हो। तो आप बच्चों को ये चीज़ें अभी से सिखाएंगे तो कल आपके बच्चे आपके लिए दुआ करेंगे, दुआए मग़फ़िरत करेंगे, आपके घर में बरकत रहेगी। आपके बच्चे नमाज के बाद दुआ करना सीख जाएंगे ना, तो बहुत बड़ी ये रहमत होती है खुदा की। तो अगर आज की आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आपके साथ भी ऐसा होता है या आपके बच्चे भी आपको ऐसे करते हैं, तो आप कैसा फ़ील करते हैं। तो आप अगर अपने बच्चों को नमाज पे लगाएंगे तो आपके बच्चे आपके लिए सरमाया रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।